अब इसमें देखो, पहले तो अपन सर्कल, मैं तुमको दिखाता हूँ। मैंने हर बार मैं ये शॉर्ट नोट दिखाता हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि एक बार एग्जाम जाने से पहले शॉर्ट नोट देख के जाने का, ठीक है। पिछली बार ऐसा ही हुआ, एक दो बच्चे थे, मैंने हर बार कभी शॉर्ट नोट देख के जाएगा जाएगा जाएगा, उन्होंने देखे नहीं कभी। अब हुआ ये कि जैसे कि मान लो कि किसी बच्चे के 70 आ सकते हैं, तो उसने वो देखा नहीं था, तो उसको माइंड में वो आया नहीं, तो उसका एक एक कट गया, वही क्वेश्चन आया। ठीक है, एक बच्चे के 79 आए 80 में से, अब उसको एक नंबर का कटा, वही क्वेश्चन में। ऐसा तीन चार एग्जाम्पल थे पिछले बार। तो कहने का अर्थ ये है कि जब मैं कुछ बोलूँ तो उस चीज को एग्जाम में देख के जाना। देखो, अब वो क्वेश्चन क्या था मैं वही बताऊंगा। अब मुझे तो सर्कल के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो। सबसे बड़ा सर्कल में क्या होता है, एक ये शेप होता है, ये सेंटर और ये रेडियस। अगर हम बात करें तो रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर को अपन लिखते हैं 2r, सही है। अब सर्कल के अंदर में देखो, फर्स्ट टॉपिक इसमें आएगा सर्कल। अब सर्कल के अंदर में दो फॉर्मूले बनेंगे। एक बनेगा फॉर्मूला इसके एरिया का, एरिया फॉर ए, तो पाई आर स्क्वायर, राइट है। अच्छा मुझे बात बताओ, अब हम चाहे तो सर्कल का जो एरिया है ना, वो रेडियस या डायमीटर दोनों के हिसाब से ले सकते हैं। अगर रेडियस की बात करें तो पाई आर स्क्वायर। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ आर की जगह डी है, तो हमको कुछ नहीं करना है, टू मल्टीप्लाई है, डिवाइड बन जाएगा, तो डायमीटर डिवाइड बाय टू क्या होता है, रेडियस। अब अगर आर की जगह आप डी बाय टू पुट कर दो, एग्जाम में वो यही करते हैं, क्या करते हैं पता है, आर की जगह डी दे देंगे, तो आपको आर की जगह डी बाय टू पुट करना है, और उसका क्या आएगा, होल स्क्वायर। अच्छा बताओ अभी, पाई डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, तो क्या फॉर्मूला बना, पाई डी स्क्वायर बाय फोर। अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला ये होगा। तो आपको याद भी नहीं करना है, तो आपको बनाना आना चाहिए, बस समझ में आई कि नहीं, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम में इस बार क्या आया था समझना, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। अभी दो वर्ड का पहले मतलब समझो। सरकमफेरेंस का मतलब होता है मुड़ी हुई बाउंड्री। देखो मैं आपको समझाता हूँ, समझना। एक ये शेप है मेरे पास में, यहाँ पे दो बाउंड्री है, एक ये मुड़ी हुई, एक ये सीधी। मान लो कि जो ये मुड़ी हुई है ना, इसकी लेंथ है 10 मीटर, और जो ये सीधी है इसकी लेंथ है 5 मीटर। अगर मैं बोलूं सरकमफेरेंस, इसका मतलब होता है केवल मुड़ी हुई बाउंड्री, ओनली एंड ओनली मुड़ी हुई, तो कितना आंसर आएगा, 10। समझ गए। और अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, उसका मतलब होता है मुड़ी हुई प्लस सीधी दोनों। बात समझ में आई। पेरीमीटर का मतलब क्या है, बाउंड्री। अब बोले वो मुड़ी हुई या सीधी, तो जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो हम मुड़ी हुई प्लस सीधी दोनों को काउंट करेंगे, तो 10 प्लस सीधी 5, कितना आंसर आएगा, 15 मीटर। तो पहले ये समझो, पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस दोनों अलग अलग होते हैं। अब आप नोटिस करो, अगर मैं सर्कल की बात करूं तो इसमें जो बाउंड्री है वो मुड़ी हुई है। क्या सर्कल के अंदर कोई सीधी बाउंड्री आ रही है, नहीं, पूरी बाउंड्री मुड़ी हुई है। तो सर्कल के अंदर मैं पेरीमीटर बोलूं कि सरकमफेरेंस बोलूं, एक ही आंसर आने वाला है, क्योंकि सीधी बाउंड्री तो कोई है नहीं। बात समझ में आई? देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सरकमफ्रेंस बोला तो मुड़ी हुई बाउंड्री अलग थी 10, तो 10 आंसर आया। पेरीमीटर बोला तो मुड़ी हुई प्लस सीधी 10 प्लस 5 50। पर यहाँ पे क्या, अगर मुझे निकालना सरकमफ्रेंस, तो आंसर आएगा 2 पाई आर। अब मुझे निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या, मुड़ी हुई प्लस सीधी दोनों। तो सर्कल में केवल मुड़ी हुई होती है, सीधी तो है ही नहीं, तो वही आंसर आएगा। तो सर्कल के केस में पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस दोनों सेम ही है। जब हम पूरे की बात करते हैं तो सेमी में, सेमी सर्कल में ये नहीं होता है, तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, मैं बताऊंगा। अब देखो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, उन्होंने क्या किया, सर्कमफ्रेंस का ये फॉर्मूला नहीं दिया, पहले तो उन्होंने वर्ड सर्कमफ्रेंस यूज किया है, उन्होंने बोला पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और उन्होंने 2 पाई नहीं लिखा, उन्होंने लिखा पाई डी। तो सही है। मुझे बताओ, डायमीटर क्या होता है, 2 आर, तो ये 2 आर की जगह डी लिख दो, पाई का पाई। अरे हाँ के ना, बात समझ में आएगी नहीं आई? तो उन्होंने ये दिया, और बच्चे ये गलत कर गए, और मैंने ये हर बार लिखवाता हूँ। ये बात समझ में आएगी नहीं है? तो आपको समझना है कि जब मैं कोई बोलूँ ना कि भाई ये लिखो, ये है, तो उसमें तो ध्यान देना। यहाँ तक कोई तकलीफ, पक्का। पहले ये था पूछो, ये सारा शॉर्ट नोट, ये सेक्शन ए में खूब काम आएंगे।
जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक से ही मल्टीप्लाई करना होता है। 2 पाई आर मतलब या तो पाई से मल्टीप्लाई करो या आर से मल्टीप्लाई। प्लस करते हैं ना, जब अगर ब्रैकेट लगा के होता प्लस तो वो अलग चीज होती। तो फिर दोनों से। बेटा दूसरा समझ में आया? कल टेस्ट कब दोगे? बाद ही दे देना। ठीक है। ए फॉर एरिया, सी फॉर सर्कम्फरेंस, पी फॉर पेरिमीटर। सर्कम्फरेंस मतलब केवल बाउंड्री, एरिया मतलब अंदर वाला पार्ट। तूने वो नहीं लिखा था पेपर, चैप्टर 6? कल लेके आना, आज भी पेपर फाड़ के दे देना। हो गया? ये ऐसे एग्जांपल दिया, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ये समझाने के लिए कि सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर में अंतर क्या है। और आपको ये समझ में आया ना कि सर्कल में पेरीमीटर बोलो कि सर्कमफ्रेंस बोलो एक ही बात है, क्योंकि पेरीमीटर मतलब क्या, मुड़ी हुई और सीधी दोनों। अब सर्कल में तो एक मुड़ी हुई तो सीधी तो है ही नहीं। देखो पूरी बाउंड्री मुड़ी हुई है कि नहीं है, रटो मत, है ना? तो मुड़ा हुआ मतलब सर्कमफ्रेंस, और मुड़ा हुआ सीधा है ही नहीं, मतलब जो सर्कमफ्रेंस वही पेरीमीटर। अब जब सेमी सर्कल आएगा तब लोचा होगा, तब क्या होगा दिक्कत, समझो। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, आधा सर्कल, राइट है। अब बड़े ध्यान से देखना किस तरीके से सेमी में फॉर्मूले थोड़े चेंज हो जाएंगे। देखो एरिया की बात तो वही करेंगे। सेकंड टॉपिक आता है सेमी सर्कल। बेटा मेरे पास एक एसएस की वो पड़ी है गाइड, किसी को चाहिए तो बोल देना, मैम नहीं थी। मेरे पास 2 पड़ी, एक एक्स्ट्रा है। किसी को चाहिए? किसी को चाहिए तो ये चाहिए। अच्छा अब देखो बेटा, अब ये सेमी सर्कल है। अब देखो बेटा, अब इसके अंदर में अगर मैं एरिया की बात करूं तो क्या होगा, पूरे सर्कल का आधा। तो बेटा पूरे का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो उसका आधा मतलब 1/2, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू पाई आर। आप चाहो तो उसको ऐसे लिख दो प्ले, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एक ही बात। सही बात है, एरिया में तो कोई लोचा नहीं है। अब मेन बात आएगी इसमें किसकी, देखो अब ये सेमी सर्कल है, तो इतना रेडियस और इतना भी रेडियस, भाई ये है ना, हाफ रेडियस होता है। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखना, सेमी सर्कल में अगर हम बात करें सर्कमफेरेंस की, मतलब क्या, केवल मुड़ा हुआ। व्हाट इज सर्कमफेरेंस, केवल मुड़ा हुआ, तो मुड़ा हुआ केवल इतना ही है। देखो मैं इतना ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे इतने से मतलब है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पूरे का कितना होता है, 2 पाई आर। तो आधा कितना होगा, हाफ इंटू 2 पाई आर, राइट है। हाफ इंटू 2 पाई आर, 2 कट जाएगा, क्या आंसर आएगा, पाई। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। और अगर आप आर की जगह, पता है ना वो डी क्या होता है, 2 आर, 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा,
डिवाइड, तो अगर आप आर की जगह डी बाई टू पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर की जगह डी बाई टू, तो पाई डी डिवाइड बाय टू, वो करके फॉर्मूला डी में दे देगा। बात समझ में आ रही है? तो रटना नहीं, आप खुद बना सीखो, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है पेरीमीटर पर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बताओ? मुड़ी हुई प्लस सीधी। तो इस बार सेमी सर्कल में मुड़ी हुई बाउंड्री तो है ही है, प्लस सीधी बाउंड्री बाउंड्री भी है, राइट? अच्छा, ये कितनी है सीधी वाली, आर और आर, अरे है कि नहीं है? ठीक, अब मुझे बताओ मुड़ी हुई बाउंड्री कितनी है सरकमफ्रेंस, वो कितना है, पाई आर, और सीधा कितना है, आर प्लस आर, टू आर, टू कॉमन ले लेंगे, तो सॉरी आर कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ बचेगा पाई, आर एरिया में आर को बाहर निकाल दो, तो यहाँ पाई बचा और यहाँ टू बचा, तो पाई प्लस, तो पेरीमीटर में सेंस का फॉर्मूला चेंज होता है, क्योंकि उसका मीनिंग ही अलग है भाई। उसका मीनिंग क्या है, मुड़ा हुआ प्लस सीधा दोनों, इसमें सीधा बाउंड्री अलग से है सेमी सर्कल में। बात समझ में आ गई? ठीक है, फटाफट लिखो ये। हाँ बेटा। हाँ तो तू काम करना बेटा, मैं तुझे पेपर भेज दूंगा, ठीक है? तो तू वहां से लिख के आ जाना, ठीक है ना? ठीक। एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, ठीक है? आपको सीधा वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। और मोस्टली जो भी सेक्शन लिखा है इसमें से आपके ज्यादातर आता है सेक्शन ए में क्वेश्चन आता है। डन। ठीक है, अब देखो ना, अब अपन कुछ कंसेप्ट समझेंगे जो अपन ने अभी तक छोटी क्लास में मतलब नाइन्थ में समझे थे। याद है, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क। देखो हमको इस चैप्टर में पूरा जो सर्कल उसका एरिया निकालना नहीं है, ठीक है? सर्कल का एक पार्ट दिया होगा, उसका एरिया निकालना है, ठीक है? और सर उसका पार्ट क्या होता है, यहाँ तो सेगमेंट होता है, यहाँ सेक्टर होता है। और अगर सर्कमफ्रेंस की बात करें, सर्कम मतलब पूरी बाउंड्री। अब हमको पूरी बाउंड्री की लेंथ नहीं निकालनी है, उसका एक पार्ट होगा छोटा सा। मान लो कि पूरा सर्कल है ऐसा, मैं बोलूंगा इतना इतना पार्ट का ये इतना इतना कितना लंबा है वो निकालो, उसे बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? तो पहले मैं आपको बस एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ, आर्क, सेगमेंट और सेक्टर। देखो पहले समझते हैं सेक्टर क्या होता है। देखो इस सर्कल के अंदर ये सेंटर है, इस सेंटर को अगर हम इसे ज्वाइन कर दें बाउंड्री से, तो एक वी शेप बनता है, एक पिज्जा की स्लाइस बनती है, राइट है? अब नोटिस करो, ये दो रेडियस है, इन दोनों ने कितना एंगल बनाया है, ठीक है, राइट है? चलो वो बाद में देखेंगे। ओके फाइन। तो अब आप देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऐसे दो लाइन बनाई, तो इससे क्या हुआ पता है, सेक्टर के दो पार्ट हो गए, एक तो ये नीचे वाला पार्ट और एक ये ऊपर वाला पार्ट, ये इतना इतना, बस समझ में आ रही है? तो इस वी शेप वाले पार्ट को बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। जो ये ऊपर वाला बड़ा वाला पार्ट है, इसे बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। और जो ये नीचे वाला पार्ट है इतना इतना, ये छोटा वाला, ये इतना छोटी वाली स्लाइस, ये क्या है, माइनर सेक्टर। समझ गए?
अब सेक्टर किससे बनता है? दो रेडियस से बनता है, ठीक है। अब आता है सेगमेंट। सेगमेंट कैसे बनता है? सेगमेंट कॉर्ड से बनता है। देखो अगर मैं एक सर्कल है, मान लो कि एक रोटी है आपके पास में, आप चाहो तो उसको यूं कट करो, यूं कट करो, पिज्जा जैसे, या आप उसको यूं कट करो ऐसे, है ना, इट्स लाइक दैट। ये ऐसे आपने एक कॉर्ड बनाई ए बी मान लो, सही है ना। तो देखो अभी आप देखो, अब इस रोटी के दो टुकड़े हो गए, एक ऊपर वाला बड़ा वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। तो इस पार्ट को बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? अब जो बड़ा वाला पार्ट है उसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और छोटे वाले पार्ट को बोलेंगे माइनर सेगमेंट, राइट है। अरे हाँ क्या ना। हमको इस चैप्टर में ये सेक्टर का एरिया निकालना सीखना है। ये इतना इतना एरिया, ये पूरा सर्कल नहीं है, इसका एक पार्ट है ना। ये पूरा पूरा सर्कल नहीं है, ये एक पार्ट है, इतना इतना एक पार्ट है सर्कल को, दिख रहा है। हमको सेगमेंट और सेक्टर इनका एरिया निकालना सीखना है इस चैप्टर में, ठीक है ना। और क्या सीखना है? आर्क। आर्क क्या होती है? देखो ये सर्कल की पूरी बाउंड्री है, पूरी बाउंड्री है, ठीक है। ये पूरी बाउंड्री मतलब सर्कमफेरेंस। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट ले लो, एक में ये पॉइंट ले लो, एक में ये पॉइंट ले लो, मान लो कि ये पी और ये क्यू। देखो बेटा, दो बाउंड्री के दो टुकड़े हो गए, एक यहां से यहां तक बाउंड्री, और एक ये बड़ी वाली बाउंड्री, राइट है ना। तो ये जो इतना इतना पार्ट है इसे बोलते हैं आर्क। ये जो ऊपर वाला बड़ा वाला पार्ट है इसे बोलते हैं आर्क। अब बड़ा वाला पार्ट है तो बोलना है मेजर आर्क, और जो ये छोटा वाला पार्ट है ये बाउंड्री, ओनली बाउंड्री है, इसे बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं? तो आर्क मतलब बाउंड्री। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। देखो आर्क में मैं यहाँ एरो कर रहा हूँ, ये माइनर आर्क और ये वाली मेजर आर्क। यहां तक कोई दिक्कत है बोलो, राइट और रॉन्ग। अब समझो, बाउंड्री की जब बात करेंगे तो आर्क माइंड में आना चाहिए, ठीक है। बाउंड्री मतलब पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, यस और नो। बात क्लियर हुई? ठीक है। और जब बात करेंगे एरिया की तो आपके माइंड में सेक्टर या सेगमेंट, फिर देखो सेक्टर इस पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, एरिया को बोलते हैं। ये सेगमेंट इस एरिया को बोलते हैं। आर्क इस किनारी को बोलते हैं। अगर रोटी है गोल गोल और उसको आप ऐसे हम पता है कभी किनारी जब सूख जाते तो तोड़ देते किनारी को, तो किनारी आर्क कहलाती है। जो अंदर वाला पार्ट है जो हम खाते हैं वो एरिया कहलाता है। कॉमन सेंस, अरे हाँ क्या ना। बात समझ में आई? कोई तकलीफ नहीं? पक्का? ठीक है। अच्छा अब तुम क्या करोगे अपने, अब हम एक एक करके बात करते हैं एरिया की, ठीक है ना। सेगमेंट का एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका एरिया हम निकालते हैं जुगाड़ से। कैसे निकालते हैं? जुगाड़ करना पड़ता है, पूरा एक जुगाड़ करना, ठीक है। फॉर्मूला जो होगा वो सेक्टर का एरिया और आर्क मतलब वो वायर की लंबाई, वो निकालने का फॉर्मूला है। हम सेक्टर के एरिया से सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, तो ये सभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पहले अपन लिखेंगे फॉर्मूला। तो अब आप अपने नोटिस करो, सेक्टर के अंदर तो क्या होता है, दो रेडियस होते हैं, इन दो रेडियस के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। जैसे कि हम किसी की एज को एक्स वाई मानते हैं ना, वैसे ही एंगल को क्या मानते हैं? थीटा। थीटा इज लाइक एक्स वाई। हम चाहे तो यहाँ एक्स लिख सकते हैं थीटा के जगह, ठीक है। पर क्योंकि एंगल है उसके लिए एक अलग से सिंबल डिजाइन कर दिया गया है मैथ्स में, जैसे बोलते हैं थीटा। ये ओ नहीं है, आपको मैंने पहले बताया हुआ है। ऐसे ओ करके फिर ऐसे बीच में करने का। क्यू भी नहीं करना, क्यों वजह यू करते हैं क्यू। बेटा क्यू पर क्वीन नहीं है, थोड़ी यहाँ खेल चल रहा है राजा रानी का, वो तो है नहीं। ओ करके ऐसे इसे थीटा बोलते हैं। अब अगर आपको एंगल मालूम है, ये कौन सा एंगल है? माइनर वाला एंगल। एंगल मालूम होता है, इस एंगल की हेल्प से आप इस छोटे वाले का एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? थीटा अपॉन, थीटा ये एंगल 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सर अगर मुझे मेजर का निकालना है तो, इस बड़े वाले का निकालना है तो क्या करने का? अगर थीटा दिया हुआ है, आपको बड़े वाले का निकालना है, तो आप निकालते हैं मेजर सेक्टर। उसका क्या होता है? 360 माइनस थीटा
अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका है? माइनर वाले का एरिया निकालने के लिए। अगर ये थीटा एंगल किसका है? माइनर वाले का एंगल है। तो अगर आपको माइनर थीटा का एंगल मालूम है, आपको थीटा क्वेश्चन में दिया होता है, अपन करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। थीटा की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, सीधा आ जाएगा छोटे वाले का एरिया। अगर आपको बड़े वाले का एरिया पूछे मेजर सेक्टर का, तो क्या करना है? 360 माइनस थीटा होल डिवाइड बाय 360 होल डिवाइड इंटू पाई आर स्क्वायर। आपके मन में लड्डू आएगा कि सर इसको काट देते, नहीं कटेगा, माइनस है। ठीक है, तो पहले इन दोनों को माइनस करना, फिर जो आंसर है उसको कट करना है इससे। अरे हाँ के ना, ये कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हो। अच्छा, सेक्टर सेगमेंट का निकालने का कोई एरिया कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसका अपन निकालने वाले एरिया जुगाड़ से, पूरा जुगाड़ ही होगा इसका तो एरिया। हाँ, अब अपन क्या करेंगे? देखो बेटा, आर्क क्या होता है? इट्स लाइक सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो पहले अपन छोटी वाली आर्क जो है पी क्यू, कि यहां से यहां तक कितनी लंबाई है, केवल इतनी। देखो, अगर पूरे की बात करें तो 2 पाई है सर्कमफेरेंस। हमको सिर्फ ये पार्ट का निकालना है। देखो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है, ये पी और क्यू है, इन दोनों को अगर अपन ज्वाइन करें सेंटर से, तो ये आर्क ने एक एंगल बनाया थीटा। ठीक है, तो अब अगर मुझे लेंथ निकालनी है पी क्यू वाली, तो कैसे निकालेंगे? देखो, यहां आएगा लेंथ ऑफ माइनर आर्क थीटा अपॉन 360, एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस है तो 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई, छोटे वाले का। अब अगर आपको बड़े वाले का निकालना है, तो बड़े वाले का तो बिल्कुल इसके जैसा ही है। ओके, मेजर आर की बात करेंगे। लेंथ ऑफ मेजर आर क्या होगा? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। बात समझ में आ गई? तो ये 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने। डन, ये फटाफट लिखो। चलो, हाँ, कौन सा? जोर से बोल। वो थीटा की बनाया ऐसा? तो थीटा, हर आर्क का एक एंगल तो बनेगा सेंटर पे, पॉइंट को ज्वाइन करे तो उस एंगल के लिए हर अलग अलग आर्क का अलग अलग एंगल होगा। देख, अगर तू आर्क यहाँ लेगी तो इसका एंगल अलग आएगा, हर आर्क का एक एंगल होगा, तो एंगल के हिसाब से इसकी लेंथ आती है, इसलिए हमको एंगल की जरूरत पड़ती है। तो अगर आर्क छोटी लेगी तो उसका एंगल छोटा बनेगा। तो हर आर्क का एक एंगल बनता है, तो एंगल के हिसाब से उसका लेंथ आता है, इसलिए हमको थीटा चाहिए। ये बेटा चैप्टर फुल कैलकुलेटिव है, ठीक है ना, इसमें सब कैलकुलेशन ही है।
आज वीकली है तुम्हारे, लिखा था कैसा हुआ? अगला किसका है? क्या चैप्टर है? किसमें नहीं आएंगे? ऐसे वन में नहीं आएंगे। कौन? अभी क्या आएगा ऐसे वन में? कटिंग करा दिया सर ने? 1 2 3 5 6 7। बढ़िया है, अच्छा। ओके, अब काम करो। अब अपने बड़े एक्सरसाइज ओपन करो। पहले अपन वो सब करेंगे जो बेसिक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर जो स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, लास्ट में, इसके पार्ट 2 में करेंगे। अब एक काम करो, अब बेटा क्वेश्चन पढ़ो। 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, भंगार है, वैल्यू पुट करनी है, सीधा आंसर निकालना। पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार अच्छे से, क्या लिखा है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60। एंगल में थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, एरिया। अच्छा सुनो बेटा, एक सेकंड, अब तकलीफ है। ए पर एक दिक्कत दिक्कत है ना भाई। ए, कौन सा एरिया, माइनर या मेजर? तो बताया नहीं। जब कुछ नहीं बोले तो माइनर होता है, मेजर के लिए वो मेजर वर्ड यूज करेगा। अगर सिर्फ सेक्टर बोले तो माइनर, सिर्फ सेक्टर बोले तो भी माइनर, सिर्फ आर्क बोले तो भी माइनर। मेजर के लिए वो मेजर वर्ड यूज करेगा क्वेश्चन, ठीक है? तो अभी अभी क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब माइनर सेक्टर। तो सीधी सी बात है बेटा, 11.1 का 1, ये माइनर सेक्टर कितना एंगल दिया है? 60। और बेटा कितना रेडियस दिया है? 6 सेंटीमीटर। थीटा कितना दिया है? 60। बस एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या लिखोगे? एरिया, बेटा एग्जाम पूरा लिखना, एरिया ऑफ सेक्टर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एरिया बराबर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी होती है? कुछ नहीं बोले तो 22/7। 3.14 तभी लेना है जब वो क्वेश्चन में बोले, ठीक है? अभी कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन वन में देख लो, कहीं कुछ नहीं लिखा है, मतलब 22/7। अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट करो। देखो सर, पहले एक बार देखा, जिसको नहीं आ रहा वो देख लेना। अब थीटा कितना है? 60, इसकी जगह 60 पुट करेंगे। 360 पाई कितना है बेटा? अच्छा, आर का स्क्वायर, आर कितना है? 6, राइट है? 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, दो बार लिखेंगे, ऐसे ही होता है ना? आप चाहो तो लिखो 36, वो आपकी इच्छा है, पैसे खोल के लिखना तो कट करने में आसानी होती है। देखो, कट 6 बन जा 6 6 जीरो कट हो गया, फिर 6 बन जा 6 6 जा, ये कट गया, राइट? सब कट गया, क्या बचा? 22 और 6 और नीचे 7, बस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 6 2 जा 12 का 2, कैरी का 1, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ऐसे, तो आएगा 132 और नीचे क्या आया? 7। और क्या दिया? सेंटीमीटर, तो क्या आंसर आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर, ये आंसर खत्म, इतना ही करना है। हाँ कोई बात नहीं, सब निकल रहा चलेगा। पॉइंट पे निकालो कि उन्होंने कोई स्पेसिफाई तो किया नहीं, पीछे किसमें दिया हुआ? फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में निकाल देंगे, यही तो दिया पीछे। 132/6 एग्जाम में यहां तक रखोगे तो चलेगा, ठीक है? कोई गलत नहीं, इजी है। अरे आगे ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट क्या होता है? अब ध्यान समझो, देखो
पहले समझ लेना, एक सर्कल में अगर मैं दो लाइन बनाऊं परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर ना 90, तो सर्कल के चार टुकड़े हो जाते हैं, एक दो तीन चार, इन चारों को बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो इन शॉर्ट क्वाड्रेंट का मतलब कुछ नहीं है, क्वाड्रेंट इज अ सेक्टर विथ एंगल 90, एक भाग को बोलते हैं क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई? तो जब भी क्वाड्रेंट बोले मतलब सेक्टर जिसका एंगल कितना है 90, तो आपको थीटा 90 देगा नहीं, क्वाड्रेंट आप समझ जाओ कि थीटा 90 दिया हुआ है, और सेक्टर क्वाड्रेंट मतलब सेक्टर विथ थीटा 90। तो बड़ा बड़ा कहीं लिख दो ऐसे, इस क्वेश्चन में कहीं साइड में लिख देना, क्वाड्रेंट का मतलब होता है सेक्टर विथ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको थीटा दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो थीटा मालूम है हमको 90, whose circumference is 22, circumference 22 दिया। ठीक है, अब बेटा जिसको आता हो करते जाओ, नहीं आता तो देखना। अच्छा मुझे बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकालना है? यहाँ लिखना बेटा, यहाँ लिखना, टाइम दूंगा लिखना। क्वेश्चन 2 में क्या निकालना है? एरिया, क्वाड्रेंट मतलब सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। थीटा कितना होगा तन्वी, थीटा कितना होगा? क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब वही होता है, सेक्टर जिसका थीटा कितना हो 90। ठीक है, तो बेटा मुझे बता, ए सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मालूम है, पाई तो मालूम ही होता है, आर रेडियस। क्या क्वेश्चन में रेडियस दिया? क्वेश्चन पढ़ बेटा बन गई अपने, और सानवी बेटा पढ़। आर क्या लिखा है? रेडियस इज 22, सरकमफेरेंस लिखा है, सरकमफेरेंस नॉट रेडियस। अब देखो बेटा, एक मिनट पहले सब देख लेना, ओए स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाए वो देख लेना एक बार। आपको लग रहा है कि आप पूरा आर निकालोगे, कोई सेंस नहीं बैठेगा। देखो मैं समझाता हूँ, इस क्वेश्चन में आर नहीं दिया है, सरकमफेरेंस दिया है, तो आप पहले सरकमफेरेंस की हेल्प से आर निकालोगे। कैसे निकालोगे? तो आपको मालूम है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, राइट, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 22, ऑलरेडी दिया, तो दिया 22, राइट और रॉन्ग? सही है। अच्छा अब क्या करोगे? 2 पाई कितना होता है? 22/7, और आर का आर इज इक्वल टू 22। सही है। अरे हाँ के ना, पहले आप सरकमफ्रेंस की हेल्प से आर निकालोगे। हाँ, अब क्या करें सर, ये डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो नीचे है वो ऊपर आएगा, ऊपर है वो नीचे आएगा। तो आर कितना आ जाएगा? देखो ये तो ऑलरेडी उधर ही है, ये नीचे है तो ऊपर लिखो, ये ऊपर है तो दोनों कहां लिखो? 2 इंटू नीचे लिखो। अब ये कट गया, फाइनली क्या बचा? 7/2। ठीक है, पॉइंट पे निकालना नहीं है, आर आ गया, बस अब तो खत्म हो गया बेटा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब सेक्टर, तो एरिया कितना जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का? एरिया का थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90, क्वाड्रेंट का मतलब थीटा 90, 360 पाई कितना? 22/7, और आर का स्क्वायर, आर कितना? 7/2, उसका स्क्वायर मतलब दो बार आएगा 7/2। जानबूझ के ऐसा लिखा करो, इजी रहता सॉल्व करना। कट गया, 9 1 जा 9 4 जा, और कट कर रहे 7 7। अब देखो 2 1 जा 2 2 जा, देखो सब कट गए। अब ऊपर क्या बच रहा है? 11 इंटू 7 मतलब 11 7 जो 77, नीचे बच रहा है 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, आ गया आंसर। सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, एरिया में आता है स्क्वायर, वॉल्यूम में आता है क्यूब, और पेरीमीटर केवल सेंटीमीटर आता है। ठीक है, फटाफट लिखो ऑप्शन। बड़ा रुद्र समझ में आया?
सोचो, मैं एक आइडिया दूं जो खुद कर रहे हैं। देखो, वी विल यूज यूनिटरी मेथड। मैं बता रहा सिंपल। 5 पेंसिल का 50 रुपए, तो एक का कितना? कैसे निकाला? डिवाइड 1 मिनट में 60 सेकंड। हाँ, वो तो होता है। सही 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 बोलते हैं। अच्छा, 5 पेंसिल का 50 रुपए, तो एक का कितना? 10 डिवाइड किया, एक का मालूम पड़ गया। और एक का मालूम है, ज्यादा क्या निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। वही फंडे। अब सुनो बेटा, पहले आपको कुछ समझा देता हूँ, अब ध्यान सुनना, कोई नीचे देखेगा नहीं। ओ डिंगली, यहीं देख। सबका हो गया ये? रुद्रा हो गया? रुद्रा डॉन। अब सब बच्चे ध्यान सुनना, सेक्शन ए में एक क्वेश्चन पक्का इससे आएगा। इस बार भी आया था, ठीक है? ओए डिग्री की भुआ, यहाँ देखो सब, यहाँ देखो। मान लो कि ये घड़ी का काटा है। जब घड़ी का काटा घूमता है, मान लो कि अभी ये ऐसा सीधा है, ठीक है? जब वो घूमता है, तब वो एक सेक्टर बनाता है, दिख रहा है? कैन यू सी द स्मॉल सेक्टर? अरे हाँ के ना? जब वो घूमेगा तो क्या बनेगा? एक सेक्टर बनेगा। बनेगा? सही है। तो कांटा घूमने से सेक्टर बनता है, राइट? करेक्ट। अब ऐसा है, घड़ी के अंदर 3 कांटे होते हैं। ओके, क्लॉक की बात करें तो क्लॉक के अंदर 3 कांटे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आता है सेकंड वाला कांटा, फिर दूसरा आता है मिनट वाला कांटा, और तीसरा आता है। ओके, अब देखो ऐसा है कि ये घड़ी होती है, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखो बेटा, 5 मिनट का मतलब क्या होता है कि कांटा 12 से कहां पहुंचा? 1 पे, मतलब 5 मिनट हुआ, राइट है? अरे हाँ क्या ना? 10 मिनट का मतलब क्या कि कांटा 12 से कहां पहुंचा? 2 पे। तो जब भी कांटा 12 से पहुंचेगा 2 पे 10 मिनट पे, तो देखो यहाँ देखो बेटा, एक सेक्टर बनेगा, दिख रहा है? राइट? इसका एक एंगल भी बनेगा, समझे? तो मिनट का कांटा जब घूमता है, आवर का कांटा जब घूमता है, या फिर जब सेकंड वाला कांटा घूमता है, तो एंगल कितना बनता है वो निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्योंकि एंगल के बिना कुछ नहीं होने वाला। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ के ना? बात समझ में आ गई? अच्छा, जब सेकंड का कांटा एक बार पूरा घूमता है तो कितने सेकंड? 60 सेकंड। जब कोई नहीं बोलेगा, जब घूमता है मिनट वाला कांटा पूरा एक बार, तो कितने मिनट? जब आवर वाला कांटा घूमता है एक बार, तो कितने घंटे? पूरा 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 आवर वाला कांटा पूरा एक बार घूमता है। जैसे कि 12 से 1 पे आया तो 1 घंटा, 12 से 2 पे आया तो 2 घंटे, 12 से 3 पे आया 3 घंटे, ऐसे पूरा घूमा। 12 से वापस 12 पे ही आया तो कितने घंटे? 12 घंटे। अरे हाँ क्या ना? अरे बोलो यार, सही बात है ना? ठीक है, अब समझ। अगर आपको सेकंड वाले कांटे का थीटा निकालना है, ठीक है, तो ध्यान सुनना। फॉर्मूला होगा टी। टी मतलब कितने सेकंड हुए? अरे हाँ क्या ना? टी मतलब टाइम, कितने सेकंड? नीचे आएगा 60 इंटू 360।
क्या आएगा? T/60 इंटू 360। इससे मान लो सपोज करो कि सेकंड वाला काटा, देखो बेटा 12 से मान लो कि वो अभी 3 पे आया, 12 पे था 3 पे आया। अब हम सबको मालूम है कि 12 से जब 3 पे आया तो कितने सेकंड हुए? 15 सेकंड हुए, क्योंकि 12 से 1 पे 5 सेकंड, 2 पे 10 सेकंड, 3 पे 15 सेकंड हुए। तो अब कितना एंगल बनेगा? तो फिर ऑब्वियस 90 बनेगा, क्योंकि 12 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है, राइट है? चेक करते हैं। टी मतलब 15 सेकंड, 15/60 इंटू 360 कट गया। 15 6 90। समझ गए? ये टी मतलब कितना सेकंड हुआ? अरे हाँ क्या ना? डन। अच्छा, फॉर्मूला समझ में आ गया? अब अगर मिनट वाला कांटा घूमा तब भी एंगल बनेगा, तब फॉर्मूला क्या होगा? तब भी देखो सेम, क्यों? देखो जो सेकंड वाला पूरा घूमता है तो कितना होता है? 60 सेकंड से ये 60 आया। जब मिनट वाला पूरा घूमेगा तो कितने मिनट? 60। तो उसमें सेम फॉर्मूला, टी मतलब कितने मिनट हुए, नीचे 60 इंटू 360। आवर वाले में आते हैं, आवर वाले में एक बार घूमने पे कितने घंटे? 12 घंटे, इसलिए इसमें नीचे 12 आएगा। टी मतलब कितने घंटे हुए, नीचे 12 इंटू 360। ये फॉर्मूला लिख दो। ये समझ में आई बात क्या नहीं आई? राइट। पहले ये लिखो फॉर्मूला, एंगल मेड बाय क्लॉक हैंड, ऐसे लिखना, एंगल मेड बाय क्लॉक हैंड। क्लॉक के 3 हाथ होते हैं, सेकंड वाला हैंड, मिनट वाला और आवर वाला हैंड। ये यूज करना आया कि नहीं आया? समझे? तो देखो याद रखना भी इजी है। आवर वाले कांटे में 12 होते हैं, एक एक बार घूमने पे से 12 आएगा, मिनट और सेकंड में 60 आएगा, राइट है? अब इसी चीज में इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? मिनट वाला कांटा, राइट है? अब क्वेश्चन में थर्ड पढ़ो, अब आपको इजी लगेगा। क्या लिखा है? लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 40। ए यहाँ देखो, ये मिनट है, ये जितना लंबा होगा उतना ही लंबा रेडियस होगा। अरे हाँ क्या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो लिखा लेंथ ऑफ द मिनट है, नहीं तो मतलब रेडियस दिया हुआ है, तो आप सीधा करना, ऐसे सर्कल बना देना, है ना? और इसमें रेडियस कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, टाइम कितना दिया हुआ है? 5 मिनट। तो पहले क्या निकालोगे? ए एंगल, तो लिखना एंगल इन 5 मिनट, ओके? एंगल इन 5 मिनट, फॉर्मूला क्या होता है? T/60। मिनट, ये मिनट वाली बात है, T/60 इंटू 360, है ना? बाद में कट करेंगे। बेटा टी कितना है, कितने मिनट है? 5, तो 5, राइट? ये हमारा बेटा एंगल, एंगल में थीटा आ रहा है, ठीक है? कट गया। 6 6 36, 5 6 30, थीटा कितना आया? 30 डिग्री। तो बेटा मुझे बताओ एरिया कितना आएगा? एरिया इन 5 मिनट कितना आएगा? भाई सेक्टर बनता है, राइट है? कांटा घूमने से क्या बनता है? सेक्टर बनता है। फॉर्मूला ऑफ सेक्टर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, खत्म, थीटा मालूम पड़ गया।
आर कितना है 14, मतलब 14 × 14, 3 1 जा 3 12 जा, ठीक है। और 7 2 जा, 2 1 जा 2 6 जा, 2 11 जा, और 2 3 जा। बस सब कट गया। अब क्या बच रहा है 11 × 14, ये 11 × 14, तो 14 × 11 करेंगे तो 154 और नीचे आया 3, और ये दिया हुआ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 154/3 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? अरे बोलो 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 बोलो, आगे ना, अरे ढींगे बोलो ना। अरे तो मुंजा क्यों गई हो? ऐसे बोलते गुजराती में मुंजा मतलब मायूस क्यों हो गए हो, मायूस? कौन मुंजा गए हैं? ये बेटा ऊंजा गया है, मुझे मैं भी गया ऊंजा, मैं गया ऊंजा। हमारे हम बड़े बेचते हैं ना, फसल बेचते हैं तो हम ऊंजे जाते हैं। ये क्या वरियाली और जीरा और मुंजा, मुंजा हाँ मुंजा मूवी। अरे मूवी तो अपन देखने वाले हैं, लाइट्स आउट। अरे जोर, उस मूवी का स्टार्टिंग सीन देखोगे ना, नहीं यूं, अरे उसकी बड़ा तैयारी करना, बढ़िया बढ़िया वो सब लेके आना, चकना वकना सब। ओए, चड्डा नहीं बोला, चकना बोला। इसको उल्टा ही, इसको उल्टा ही सुना देता। कौन? अरे तुम मालूम नहीं कुछ, ये बोल रही, ये किधर बोली? मैंने बोला चकना ले आ, चकना मतलब खाने की वस्तु। हाँ, दिन आएगा, मतलब उसमें मतलब ऐसे फरारी वेफर, ये फरारी नहीं है। सी सी जी, व्रत व्रत किसके है यार? ऐसे क्या लेके आओगे उस दिन? यूं झिंगा टाइप में लेके आना था चीजें, मतलब पिज्जा। हाँ पिज्जा तो अच्छी है, कभी भी बनता है यार। पैसे कैसे अपन सब इकट्ठे करेंगे पैसे, बढ़िया माहौल बनाएंगे। वो दिन चिल्लाना मत है, तुम बड़े चिल्लाते हो यार। बेचारे बाजू वाले आ जाते, ये चिल्लाती है। नहीं मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ नहीं, अपन बाहर ही देखेंगे। उस सोफे पे बैठ के, ऐसे नीचे से बैठ के, गद्दे वद्दे बिछा के सब बोलो मेरे सोने थोड़ी है। देखो नहीं नहीं, जितना तो बड़ी उतना मजा आएगा, थिएटर वाली फीलिंग आएगी। किसके पास है बढ़िया, किसके पास है बढ़िया स्पीकर, इसमें आवाज दासू आती है। मेरे पास में एक टेक्नो वाला है, उसमें आवाज कैसी है। नहीं बेटा, पूरा घर नहीं गुंजाना कुछ करेंगे। तो मैं ये अपने ना ये वाला वो है ना, वहां पे बढ़िया एकदम मस्त ऐसे दूर से भी बड़े 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 आराम से ऐसे मजा आएगा नहीं क्या? अब सुनो ये, अब मैं थोड़े क्वेश्चन होल्ड पर रखवा रहा हूँ। ये जो मैं पहले करवा रहा हूँ ये सब बेसिक वालों के लिए और हम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, खास कर बेसिक वालों के लिए। बड़ा बेसिक में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो इससे पक्का सेक्शन ए में आएंगे। एक तो फॉर्मूले वाला आएगा। अब मैं बात बोलूं, सेक्शन ए में बेसिक वालों के 7 मार्क्स जो है ना सेक्शन ए में, वो सिर्फ फॉर्मूले आते हैं सीधा। इसका फॉर्मूला क्या, इसका फॉर्मूला क्या, तुम उनका फॉर्मूला कर लो, कितने नंबर आ गए? 7 आगे। फिर थ्योरम 2 आती है 7 नंबर की, कितने हो गए? 14। फिर एक √3 का प्रूफ आता है 3 मार्क में, कितने हो गए? 17। कितने हो गए? 17 हो गए। पास होने कितने चाहिए? 27। अब केवल कितना नंबर लाना है? 10। 10 नहीं आएंगे फिर बाकी सब में से ज्यादा ही आएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। तूने वो सेक्शन ए को तूने कर दिया बेटा। देख मैं चाहता हूँ कि जब अपना रिवीजन चालू से सेक्शन खत्म करें तो भी बेनिफिट होगा, ठीक है ना। इसका तो सेक्शन ए हो चुका है, स्टार्टिंग में हो गया था बेटा, तो अब इसको कोई तकलीफ नहीं आएगी लास्ट में। तो सेक्शन ए कवर कर ले, बाकी सब कवर हो जाएगा। बाकी तेरे 60 से नीचे कहीं नहीं आने वाले,
ठीक है ना, बस इतना करना। और वो एसएस और साइंस में जो मैं डेली बोलता हूँ, डेली ईमानदारी से करने का, क्योंकि तेरी बहन बड़ी तनवी नहीं करती है। ये महीने ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 पे लिखो। 4, 5, 6, 7 पे लिखो होल्ड। हाँ तो मत लिखना, मतलब होल्ड पे। नहीं 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 लिखना, नहीं नहीं लिखना बस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा। अभी इसमें एक घोड़ा है। कौन है? घोड़ा। घोड़ा बादाम खाए, पीछे देखे, पीछे देखे मार खाए। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, 4, 5 और करते हैं, पर उसमें सेगमेंट नहीं दिखा, सेगमेंट बाद में सिखाऊंगा। सेक्टर तो सबका इंपॉर्टेंट ही है, ऐसा करें? नहीं यार, नहीं। अरे ये अच्छा है। कैंसिल नहीं किया, अरे डिगली हो, कैंसिल किया, देखना। ठीक है बेटा, अब इतना भी मत रो, चलो लिखो 7। 8 8 8 8 8 8 8 8। अब बेटा, a horse is tied to a peg। ए तेरी सुहानी, क्या हो रहा है आजकल बुक को? सब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू यू है। चखना, पैग। हाँ, वो सुहानी को क्या पीने के बाद सब डबल डबल दिखता है ना, इसलिए। मतलब पैग सुहानी मारती है, नशा हमको होता है करके। देखो ऐसा है, अब सुनो। ओए, अब बेटा इमेजिन करो कि वो घोड़ा मैं हूँ। अब देखो बेटा, वो जो बैठी है कीमा, वो है पेग। पेग मतलब खूंटा। वो जमीन में एक डंडी गाड़ते हैं जमीन में, और उससे रस्सी बांध देते हैं। और जब पता नहीं, पहले सुन ले तो चलेगा ना। देखो जमीन में एक डंडी गाड़ते हैं, मोटी डंडी गाड़ते हैं, वो उससे एक रस्सी बांधते हैं टाइट। और फिर उस रस्सी का एक एंड तो वो बांध दिया, और एक एंड होता है घोड़े या जो भी भैंस वैंस है उसके गले में, है ना। नहीं नहीं, हिले नहीं। मतलब देखो, अब मान लो इधर देखो बेटा, रस्सी केवल इतनी लंबी है, तो मैं मैक्सिमम इतना जा पाऊंगा, इससे पीछे जा पाऊंगा, क्योंकि रस्सी उतनी लंबी है, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरे पास ऑप्शन क्या है घूमने को। देखो अगर मैं यूं चलूं, ठीक है, देखना आप। मतलब मैं, मुझे हमेशा उससे उतना ही दूर रहना है। इसको इसको ऐसे करेंगे बेटा, एक अरे यार, रुमाल है किसके पास? हाँ बेटा, तू पूरा पूरा गरी गरी छान मार। ओए, अब बेटा देखना, ऐसा है कि पकड़ ये पैग, मैं घोड़ा। टाइट पकड़ना, छोड़ना मत, खींचना मत। हाँ, अब देखो बेटा, मैं घोड़ा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अगर मुझे चलना भी है तो देखो, एक मिनट नोटिस करो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये तो हो ही नहीं रहा, हो रहा, हो रहा, हो रहा, हो रहा, हो रहा है। हटो 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 हटो, इसको हटो। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? देखो मैं यहाँ चालू किया, और मैंने कहा खत्म किया, ऑलमोस्ट यहाँ खत्म किया। आप देखोगे तो ऐसे सेक्टर बन रहा है, सेक्टर। क्या बन रहा है कि नहीं है? हाँ, काला जादू, उड़िम्बा बुड़िम्बा बुड़िम्बा। देखो ऐसा है, सुनो सुनो, ओए, देखो बेटा ऐसा है कि इस क्वेश्चन के अंदर में एक स्क्वायर फील्ड है। अब यहाँ देखो बेटा, एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। उस स्क्वायर फील्ड के एक कॉर्नर पे कौन बांधा, यहां से एक रस्सी से क्या बांधा हुआ है? घोड़े भैया बांधे हुए हैं।
अब देखो बेटा, जो घोड़ा है वो मैक्सिमम मैक्सिमम इतना और इतना, इट इज अ सेक्टर। सही बात है। अरे हाँ क्या ना, तो एक सेक्टर जितना वो एरिया घूम सकता है। अब देखो बच्चे, ऐसी बात है, रस्सी इतनी लंबी है, इससे पीछे जो घास होगी वो खा पाएगा नहीं, उसके हिस्से में केवल इस सेक्टर वाली घास आएगी, राइट है। तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, दैट्स इट। एक ही लोचा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर shaped grass field of side 15 by means of a 5 मीटर long rope। एक सेकंड बच्चों, मुझे बात बताओ, हमको क्या स्क्वायर की साइड से मतलब है? नहीं, हमको क्या किससे मतलब है? रस्सी की लंबाई से, कि वो रेडियस होगा। अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे? अब देखो बच्चे, आप थोड़ा बहुत नाम दे देना यहाँ पे, इसको ओ, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। तुम्हारा सेक्टर क्या बनेगा? ओ ए बी, ओ ए बी, ये सेक्टर बन गया। ठीक है। अब पहले क्या पूछा देखो, फर्स्ट एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ग्रेज मतलब घास को खाना, चरना। ठीक है। अब सुनो, सेक्टर का एरिया निकालना है। एंगल तो मालूम ही नहीं है, कोई नहीं बोलेगा। एंगल कोई नहीं, सब पहले क्वेश्चन पढ़ लो सारे बच्चे। एंगल कहीं लिखा नहीं है, थीटा इज इक्वल टू 60 30, कहीं नहीं लिखा है। इसका आंसर तन्वी और सानवी देंगे पहले। अरे आरक्षण तो रहना ही चाहिए यार। क्यों 90 बनेगा तन्वी? मैं घर घर जाए बेटा अपने। हाँ, बोल बोल, वेरी गुड, सही बोल रही है तू। और तू बेटा देख, तू गलत भी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन बी रॉन्ग। गलत होने की कोई डाउट नहीं। 90 क्यों बन रहा है वो? कैसे मालूम पड़ा तुझे? वो दिख रहा है 90 जैसा इसलिए। तो कोई जरूर नहीं, कॉर्नर तो मैं चाहूँ तो कॉर्नर पे एंगल 60 बना सकता हूँ, तो मेरी मर्जी बेटा। मैं अगर कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ तो कॉर्नर तो मैं 60 कर सकता हूँ, ये क्यों 90 है? स्क्वायर का कॉर्नर 90 होता है। ये स्क्वायर बोला है ना, ये स्क्वायर है, इसीलिए एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। समझ गए? थीटा कितना दिया हुआ है? 90। गुड। तो ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो थीटा कितना हो गया? 90। बेटा निकालो एरिया। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर तुमको मालूम है 5। कोई दिक्कत? अरे बोलो। अच्छा, एग्जाम क्या लिखोगे? एरिया ग्रेज बाय द हॉर्स इज इक्वल टू, ठीक है, वो दिखा हुआ है, वो क्या है? दिखा हुआ है ना। अभी आप सिर्फ सीधा ए लिखो। अरे यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है ना बेटा, ले बेटा, अपन यहाँ पे बना देते हैं। डेचू डेचू का भाई। हाय तेरे, सुंदर घोड़ा। बेटा लगता है ना कि घोड़े ने इतना खाया कि इसकी घोड़े की तौन भूल गई है। और कितना बढ़िया घोड़ा, देखो यहाँ से तो ओपन है। तो इस क्वेश्चन में देखो लिखा है लास्ट में, दो पार्ट में, लास्ट में लिखा है यूज पाई 3.14। आर कितना है? 5। 5 का स्क्वायर, 5 × 5 दो बार लिख देना। अब कैसे करेंगे सर? पॉइंट ऊपर जीरो आएगा, इसको कट कर दो पहले। 9 1 जा, 9 4 जा, ठीक है। 1/4 सर यहाँ पे 314। पॉइंट ऊपर जीरो का आएगा नीचे। देखो पॉइंट के, देखो पॉइंट के इधर दो नंबर है, दो नंबर है, तो दो जीरो नीचे, ठीक है। पॉइंट हटा दो तो पॉइंट ऊपर जीरो आता है नीचे, ये रूल होता है। और 5 5, अब कट करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 5 में कट रहा है ना, मैं
5 में 5 2 जा 10 20 5 1 जा 5 4 जा देखो 2 में 2 2 1 जा 1 2 5 जा 2 157 और ये 2 आएगा हाँ 2 आएगा ना तो आएगा 157/8 ठीक है तो बेटा पहले में एरिया कितना आया 157 4 2 जा 8 और मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिख देना बेटा चाहो तो पॉइंट में निकाल सकते हो ये क्लियर है सेकंड वाले में थोड़ा अलग है 7 8 का सेकंड पार्ट जो थोड़ा सा अलग है अभी देखिए स्टार्टिंग में पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा बेटा आगे जाके जब बेटा ऐसी आएगी कैलकुलेशन तो फिर आपको करनी है ठीक है अभी देख लो एक बार इसे कर रहा हूँ मैं हर बार मतलब वो पूरे क्वेश्चन के लिए लिखा होता है थोड़ी हर बार लिखेंगे हर क्वेश्चन में एक साथ में लास्ट में लिखो अब सेकंड वाला पार्ट पढ़ो अरे वो पूरे क्वेश्चन के लिए लिखा होता है यार थोड़ी हर बार तेरे लिए लिखेंगे मैं वही तो आंसर बोल रहा हूँ वो पूरे क्वेश्चन के लिए लास्ट में लिखते हैं हर बार अरे वो तो वो 7 8 का पूरा पार्ट है पूरा 8 क्वेश्चन वहाँ खत्म होता है और क्वेश्चन के लास्ट में लिखा जाता है बेटा आपके सुविधा के लिए हर बार मेंशन नहीं करेंगे वो लास्ट में बोल देंगे बेटा तो सीधे पूरे में वही यूज करना भले वो कहीं भी लिखा हो अब पार्ट 2 पढ़ो बेटा पार्ट 2 क्या लिखा है increase in the grazing area if the rope were 10 meter instead of 5 अब यहाँ देखो बेटा ओए देखो बेटा ये स्क्वायर है अब यहाँ देखना बेटा जना देखो बेटा पहले रोप 5 मीटर थी कितनी थी तो कितना एरिया हुआ इतना अब रोप कितनी है 10 कितनी है 10 तो अब कितना एरिया होगा इतना जब 10 रोप लेंगे तो ये पूरा एरिया अब बोला है पर निकालना क्या इसमें इंक्रीज इन द एरिया अच्छा एक सेकंड अब अगर आपके मन में ये आ रहा है सर अब कोई वैसे कुछ नहीं करना है सर इस बार आर को 10 ले लेंगे आर को 10 लेके और निकाल देंगे एरिया इसने बोला है फाइंड द एरिया नहीं इसने सिर्फ एरिया नहीं बोला देखो अगर 10 हो या 5 हो होगा तो सेक्टर भी अरे हाँ के ना अब सुन रहे हैं आंसर मान लो कि मेरे पास पहले 10 रुपए थे ठीक है उसके बाद मेरे पास 15 रुपए हो गए थोड़ी देर बाद में कितने इंक्रीज हुए इंक्रीज करने के लिए क्या करना माइनस करना पड़ेगा कैसे करोगे नया वाला 15 माइनस पुराना वाला 10 इजिकल टू 5 तो नया वाला एरिया 10 से निकालोगे पुराना वाला एरिया मालूम ही है दोनों को जब करोगे माइनस तो क्या आएगा इंक्रीज इस बार इंक्रीज पूछा है तो देखो बेटा तो देखो जब 5 है तो वो केवल इतने इतने भाग में खा सकता है जब 10 होगा तो इतना इतना भाग एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ना उसका बस ये पूछा है ये इंक्रीज कितना होगा अरे हाँ क्या ना क्योंकि रस्सी बढ़ने से इतना इतना एक्स्ट्रा भाग उसको मिलेगा खाने को भी ये इंक्रीज पूछा है कैसे निकालोगे 10 वाला से निकालोगे एरिया और 5 वाले का ऑलरेडी निकाला हुआ है 10 में से 5 वाला माइनस करोगे तो केवल क्या बचेगा ये बचेगा ना 12 वाला देखो मैं छुपा रहा हूँ ये वाला अरे हाँ क्या ना पूरे में से ये इतना इतना खा जाओ तो केवल ये बचेगा इतना इंक्रीज होगा तो इंक्रीज निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ेगा
बात समझ में ऐसे तो करोगे ना भाई, रियल लाइफ में वैसे ही करोगे। ठीक है, चलो। तो पहले निकालोगे एरिया ऑफ म्यू सेक्टर। एक काम करो, इसे A1 बोल दो, उसे A2 बोल देते हैं। फॉर सेक्टर 2 आर कितना है, 10 मीटर। तो एरिया 2 कितना होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 90 स्क्वायर है। अब देखो मैं पाई और सीसीडी पुट कर रहा हूँ, 3.14, पॉइंट का 2 जीरो नीचे, मैं इस बार डायरेक्ट कर रहा हूँ। और आर, आर कितना है इस बार, 10, 10 इंटू 10। अब देखना बेटा, ये एक जीरो, ये एक जीरो कट गया, 9 1 जा, 9 4 जा, 2 2 1 जा, 2 5 जा। तो क्या आंसर आया, 157/2 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया आया 2। अब क्या निकाला, इंक्रीज, तो कैसा आएगा, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 कितना है बेटा, 157/2 माइनस A1 कितना है, 157/8। बेटा एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 8, कितना आएगा एलसीएम, 8 ही आएगा। ठीक है, 8। अच्छा, 2 की टेबल में 8 4 बार, 8 की टेबल में 8 1 बार, 57 इंटू 4 कितना, 8 का 8, कैरी का 2, 5 7 4 28, 2 2 628 और 157, कितना आ जाएगा, 628 और 157, 1 5 कैरी का 5 7, 571 इज 471, 471 है, 471 डिवाइड बाय 8 मीटर स्क्वायर, इतना इंक्रीज हुआ। कोई दिक्कत है, बस। क्या, तो तूने बेटा वो लिखा होगा पहले 157/8 वाला, वो छोटा है, दूसरे वाला बड़ा होगा, तो बड़े में छोटा माइनस करेगी ना, ठीक है नहीं। पहले लेंथ 5 ही थी, अब लेंथ 10 हो गई है, तो A2 बेटा बड़ा होगा, क्योंकि उसमें लेंथ बड़ा है, मालूम है ना, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, वो कॉमन सेंस है। रस्सी की लंबाई बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा, तो A2 बड़ा होगा। अब बेटा यहाँ डाउट है तो बोलो मुझे पहले, टाइम क्या हुआ देखना बेटा, 5 5 पूरा 30। एक और क्वेश्चन करेंगे 5:30 ना, फिर होमवर्क डिस्कस करेंगे। तो स्लो मोशन में बोली ना, मुझे लगा कोई उसे, सर ये लिख दिया, 9 करा ट्राई करो, जिसको आता है वो करते जाओ। हाँ तो करना, मेरे को 9 करना ही है। नहीं, ब्रॉच यहाँ पे बैठा, वो आता ना वो, क्या बोलते, बिल्ला, बिल्ला बिल्ला लगा था, बिल्ला। पिछली बार तुमने लगाया था ना, हाउस वाइज कैप्टन का ना, कैप्टन का ना, कौन सा पिछली बार कैप्टन वाइज कैप्टन। हाँ हाँ बस वही। अरे हाउस नहीं मिलते, वो स्माइली नहीं मिलते थे। हाँ हाँ, क्या मिला, स्माइली मिली है, स्टार मिला है।
स्माइली दिए। क्या? नहीं 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 पढ़ना। मगर चलाना पड़ेगा, मगर चलाना पड़ेगा बेटा। डायग्राम दिया हुआ है पास में बेटा। नहीं एग्जैक्ट बेटा, अंदर को जो है ना जलेबी नहीं बनानी है अंदर की। अरे अंदर जलेबी नहीं है जरा। ओके बेटा आप सुनो। एक एक ब्रॉच है इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर व्हिच इज डिवाइडेड 10 and 10 इक्वल टू। ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, अभी देखो किया क्या है, पहले सुन लेना बेटा इसमें। फिर देखो यहाँ पे देखना सब। देखो क्या किया पता है, सिल्वर वायर लिए, पहले चांदी के वायर से ये गोल गोल पार्ट बनाया। अब सुनो, फिर 5 और चांदी के वायर लिए, एक वायर को यहाँ देखो, ये एक वायर यहाँ चिपकाया ऐसे, एक वायर चांदी का बाउंड्री पे है ये, एक वायर ये डायमीटर नंबर 1, फिर एक वायर ये डायमीटर नंबर 2, एक वायर ये डायमीटर नंबर 3, एक वायर ये डायमीटर नंबर 4, एक वायर ये डायमीटर नंबर 5। हो गया बेटा, ये तो ऑलरेडी वन में आ चुका है। तो चांदी का वायर कहाँ कहाँ पे, एक तो बाउंड्री पे और एक 5 डायमीटर पे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, बढ़िया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से हमारे पास में 10 सेक्टर बन गए। गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट है। तो हर सेक्टर का एक एंगल होगा थीटा। कैसे निकालेंगे, पूरा मतलब 360, कितने टुकड़े हैं 10, 360/10 आ गया थीटा। समझे। तो इस केस में कैसे निकालोगे एंगल थीटा, 360/10। कितना आंसर आया, 36 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर क्या निकाला ये, यहां सेक्टर एंगल है, वो देना सेक्टर्स एंगल निकाला। कोई दिक्कत, पहले बात तो ये। अरे हाँ के ना, बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड तो इजी है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ईच एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, खत्म हो गया खेल। फर्स्ट वाला टेढ़ा है, पढ़ो, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर, चांदी का वायर कितना लगेगा। अब देखो बेटा मुझे बताओ, एक मिनट, है तो इजी। मुझे बताओ चांदी का वायर कहां कहां पे यूज किया है। एक तो बाउंड्री पे, देखो मैं फर्स्ट, एक मिनट, सिल्वर वायर कहां कहां लगाया है, एक मिनट, एक तो बाउंड्री पे लगाया है, बाउंड्री मतलब सर्कमफेरेंस। अरे भाई सर्कमफेरेंस, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, अरे बोलो, प्लस और क्या चांदी के ऊपर लगाया है, 5 डायमीटर। कितनी डायमीटर, 5, तो 5 इंटू डायमीटर। बात समझ में आएगी नहीं भाई, एक तो सर्कमफ्रेंस और 5 डायमीटर है, तो 5 इंटू डायमीटर।
चांदी का वायर आया कि नहीं आया? अरे बोलो, अरे हाँ के बोलो ना यार। हो गया। व्हाट इज सर्कमफरेंस? 2 पाई आर। इसमें कोई पाई की वैल्यू बोली है? नहीं। अब देखो 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर, वो तो 30 दिया ऑलरेडी। 5 इंटू 35। सॉल्व करो इसको। 2 इंटू पाई कितना है? पाई कितना है? 22 बाय 7। और रेडियस कितना है? 35 बाय 2। 5 5 25 का 5 कैरी का 2। 15 प्लस 2 17। देखो अब एकदम इजी है। 2 से 2 कट गया। 7 5 जा 35। 5 2 जा 10 का 0 कैरी का 1। 5 2 जा 10 10 प्लस 1 11 110 प्लस 175। तो 175 और 110 कितना हुआ? 285। 285 मीटर क्या आ गया? नहीं मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर। मिलीमीटर मिलीमीटर कोई दिक्कत नहीं, इजी है। इजी है। अरे हाँ के ना। और क्या पूछा? पढ़ो सेकंड में पढ़ो क्या लिखा है? एरिया ऑफ ईच। ईच मतलब वन सेक्टर। ईच मतलब वन। व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा मालूम, आर मालूम। एरिया ऑफ ईच सेक्टर थीटा कितना है? 36। अब देखो सीधा देखो स्मार्ट कैलकुलेशन। 36 बन जा 36 10 जा, ठीक है। 2 11 2 11 जा। देखो 7 5 जा 5 2 जा। अब कुछ अब क्या बचा ऊपर? 11 इंटू 35 और नीचे 2 2 जा 4। सो कितना हुआ? 35 इंटू 11 1 5 जा 5 1 3 जा 385 बाय 4। थ्री 385 बाय